जैन धर्म में वानरों का उल्लेख अक्सर उनकी तेजी, साहस और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। ये कहानी एक काल्पनिक कथा है जो जैन धर्म के सिद्धांतों अहिंसा, सत्य और आत्म संयम के साथ साथ वानरों की विशेषताओं को दर्शाती है। ये कहानी 2000 शब्दों में प्रस्तुत है और जैन परंपरा के मूल्यों को समाहित करती है। कथा, वानरराज सूरवीर की यात्रा। प्रारंभ, एक प्राचीन वन का रहस्य। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक घना और रहस्यमय वन था जिसे सिद्धवृक्ष वन कहा जाता था। इस वन में विशाल वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और एक ऐसी शांति थी जो हर प्राणी के मन को मोह लेती थी। इस वन में वानरों का एक समुदाय रहता था जिसका नेतृत्व करता था वानरराज सूरवीर। सूरवीर न केवल बलशाली और तेज था बल्कि उसकी बुद्धि और करुणा भी उसे अन्य वानरों से अलग करती थी। जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए सूरवीर अपने समुदाय को अहिंसा का पाठ पढ़ाता था। वह कहता, हमारी शक्ति हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे संयम और करुणा में है। लेकिन वन के बाहर की दुनिया में अशांति बढ़ रही थी। एक पड़ोसी राज्य मघवन में राजा विक्रांत के शासन में लोग और प्राणी भय के साए में जी रहे थे। विक्रांत ने वन के पवित्र सिद्धवृक्ष को काटने का आदेश दिया क्योंकि उसका मानना था कि इस वृक्ष में छिपा एक रत्न उसे असीम शक्ति देगा। सूरवीर का संकल्प। जब सूरवीर को इस बात की खबर मिली तो उसने अपने समुदाय को एकत्र किया। उसने कहा, ये वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की तपस्या और जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं का प्रतीक है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सूरवीर जानता था कि हिंसा का सहारा लेना जैन धर्म के खिलाफ होगा। उसने अपने समुदाय से कहा, हमें अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना होगा, न कि बल का। सूरवीर ने अपने सबसे विश्वसनीय मित्र, एक बुद्धिमान वानर कपीश और अपनी बहन तेजस्वी और नन्हा वानर चंचल के साथ एक योजना बनाई। कपीश ने सुझाव दिया कि वे राजा विक्रांत को सिद्धवृक्ष का महत्व समझाएं और उसे अहिंसा का मार्ग दिखाएं। लेकिन चंचल, जो अपनी चपलता के लिए प्रसिद्ध था, ने कहा, हमें पहले ये जानना होगा कि राजा विक्रांत को इस रत्न की बात किसने बताई। इसके पीछे कोई गहरा रहस्य हो सकता है। रहस्य का पता लगाना। सूरवीर, कपीश और चंचल ने मघवन राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने एक तपस्वी साधु महामुनि विशाल दृष्टि से भेंट की। महामुनि ने उन्हें बताया कि सिद्धवृक्ष में कोई रत्न नहीं है, यह एक प्राचीन जैन तीर्थंकर की तपस्या का स्थान है जो आत्मज्ञान का प्रतीक है। लेकिन एक दुष्ट साधु कालनेमी ने राजा विक्रांत को ये झूठ बताया था कि वृक्ष में रत्न छिपा है ताकि वह वन को नष्ट कर सके और जैन धर्म के प्रभाव को कम कर सके। महामुनि ने सूरवीर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस और अहिंसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जाओ और सत्य को उजागर करो। सूरवीर ने संकल्प लिया कि वह कालनेमी के षड्यंत्र को बेनकाब करेगा और सिद्धवृक्ष को बचाएगा। मघवन में प्रवेश। मघवन राज्य में प्रवेश करते ही सूरवीर और उसके साथियों को वहां का भयावह माहौल दिखा। लोग भयभीत थे और सैनिक हर जगह गश्त कर रहे थे। सूरवीर ने अपने समुदाय की तेजी और चपलता का उपयोग करने का निर्णय लिया। चंचल ने अपनी चपलता से राजमहल की दीवारों पर चढ़कर कालनेमी की गतिविधियों पर नजर रखी। उसने देखा कि कालनेमी हर रात एक गुप्त कक्ष में जाता था जहां वह कुछ रहस्यमय किताबें पढ़ता था। कपीश ने सुझाव दिया कि वे कालनेमी को बेनकाब करने के लिए उसके कक्ष में प्रवेश करें। लेकिन सूरवीर ने कहा, हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है। हम कालनेमी को सत्य और बुद्धि से परास्त करेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। चंचल रात के अंधेरे में कालनेमी के कक्ष में जाएगा और उसकी किताबों को देखेगा ताकि उसके षड्यंत्र का सबूत मिल सके। कालनेमी का षड्यंत्र। चंचल ने कालनेमी के कक्ष में प्रवेश किया और वहां एक प्राचीन पुस्तक पाई जिसमें सिद्धवृक्ष के बारे में झूठी कहानियां लिखी थीं। उसने देखा कि कालनेमी ने एक नकली रत्न बनवाया था जिसे वह राजा को देने वाला था ताकि उसका भरोसा जीत सके। चंचल ने पुस्तक और नकली रत्न को चुरा लिया और सूरवीर के पास लौट आया। सूरवीर ने इस सबूत को राजा विक्रांत के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। लेकिन राजा तक पहुंचना आसान नहीं था। राजमहल की सुरक्षा बहुत सख्त थी और कालनेमी का प्रभाव राजा पर गहरा था। सूरवीर ने एक अनोखी योजना बनाई। वह और उसका समुदाय एक नाटक का मंचन करेंगे जिसमें वे सिद्धवृक्ष के महत्व और जैन धर्म के सिद्धांतों को दर्शाएंगे। नाटक और सत्य का उद्घाटन। सूरवीर ने अपने समुदाय के साथ मिलकर मघवन के मुख्य बाजार में एक नाटक का आयोजन किया। इस नाटक में चंचल ने एक तीर्थंकर की भूमिका निभाई जो अहिंसा और सत्य का संदेश देता था। कपीश ने एक वनवासी की भूमिका निभाई जो सिद्धवृक्ष की रक्षा करता था। सूरवीर ने स्वयं एक वानर योद्धा की भूमिका निभाई जो बुद्धि और साहस से अपने समुदाय को बचाता था।
नाटक इतना प्रभावशाली था कि मधुबन के लोग और स्वयं राजा विक्रांत भी इसे देखने आए। नाटक के अंत में सूरवीर ने कालनेमी की पुस्तक और नकली रत्न को सबके सामने प्रस्तुत किया। उसने राजा को बताया कि कालनेमी ने उसे धोखा दिया है और सिद्धवृक्ष में कोई रत्न नहीं है। उसने जैन धर्म के सिद्धांतों अहिंसा, सत्य और करुणा का महत्व समझाया। राजा का परिवर्तन। राजा विक्रांत सूरवीर की बातों से प्रभावित हुआ। उसने कालनेमी को अपने दरबार में बुलाया और उससे सवाल किया। कालनेमी अपनी सच्चाई छिपा नहीं सका और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने कालनेमी को दंडित किया और सिद्धवृक्ष को काटने का आदेश रद्द कर दिया। उसने सूरवीर और उसके समुदाय की प्रशंसा की और जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने राज्य में लागू करने का संकल्प लिया। सूरवीर का अंतिम संदेश। सूरवीर और उसके साथी सिद्धवृक्ष वन लौट आए। वहां उन्होंने अपने समुदाय को एकत्र किया और कहा, हमारी जीत हमारी ताकत या तेजी में नहीं, बल्कि हमारे सत्य और अहिंसा के प्रति समर्पण में है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि हर प्राणी में आत्मा है और हमें सभी के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। इस कथा के माध्यम से सूरवीर और उसके समुदाय ने न केवल अपने वन को बचाया, बल्कि एक पूरे राज्य को अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। सिद्धवृक्ष वन आज भी अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है और सूरवीर की कहानी जैन परंपरा में तेज, साहस और बुद्धि के प्रतीक के रूप में गाई जाती है। निष्कर्ष। ये कथा जैन धर्म के मूल सिद्धांतों अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम को दर्शाती है। वानरराज सूरवीर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और संयम में निहित है। ये कहानी बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए प्रेरणादायक है और जैन धर्म की शिक्षाओं को रोचक और सरल तरीके से प्रस्तुत करती है।